हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको 1 टाइम का पेमेंट करना होगा ₹3999 का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें एक तगड़ा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट इस बाइंग मोमेंटम से डायरेक्टली किसी स्टॉक को बुलिश कंसीडर करना ये तो टोटली रॉन्ग रहेगा। तो इसीलिए हम लोग आज डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस स्टॉक में एक्चुअली में बाइंग मोमेंटम के बाद उसको प्रेफर करना ज़रूरी है, एंड किन स्टॉक्स को बाइंग मोमेंटम को देखने के बावजूद उनको इग्नोर करने में ही भलाई है। तो इन सारे स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। टोटल 5 स्टॉक्स को मैंने इस लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट करा है। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है रोसरी बायोटेक लिमिटेड। नो डाउट ये कंपनी फंडामेंटली मुझे अच्छी लगती है। आज के दिन 6% का शानदार तेज़ी भी हम लोगों ने देख लिया। 520 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब एक बार इनके पी रेशियो पे ध्यान दीजिए। अभी करेंटली 19 के आसपास पी रेशियो है, एंड पीक लेवल पे 90 के आसपास था, मतलब 90 से गिर के 20 के आसपास आ गया है पी रेशियो। तो नो डाउट इनका वैल्यूएशन अच्छा खासा एडजस्ट हुआ है। एंड अभी आप ध्यान दीजिए, अपने अर्निंग के कंपैरिजन में ये स्टॉक काफ़ी लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मैं फंडामेंटल को इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, नहीं तो अननेसेसरली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे भी पता है कि आप सारे लोगों ने टेक्निकल के लिए ही मेरे वीडियोस को देखना स्टार्ट किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। तो मैं डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट पे स्विच करता हूँ। हालांकि इस वीडियो में जितने भी स्टॉक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट करा है ना, वो समहाउ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही हैं मेरे नज़रिए से। अब रोसरी बायोटेक के डायरेक्टली मैं टेक्निकल चार्ट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टॉक अभी भी अपने लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, एंड ऑल टाइम हाई से कितना ज़्यादा ये करेक्ट हो गया था परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 77% का मैसिव करेक्शन हो चुका है यहाँ पे। अब लोअर लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ पे आज जो बाइंग हुआ है उस बाइंग से कुछ भी वैसा बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है जिस बेसिस पे मैं ये कह सकूँ कि स्टॉक में आज अच्छा बाइंग हुआ है, अब यहाँ से स्टॉक बुलिश बन गया, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। बट हाँ, क्योंकि वैल्यूएशन इसका सस्ता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अर्निंग के कंपैरिजन में स्टॉक में कुछ भी तेज़ी नहीं आई है, उस बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि स्टॉक इस लोअर लेवल से और फर्दर बड़ा करेक्शन नहीं दिखाना चाहिए। बड़ा करेक्शन इन द सेंस कि अब यहाँ से और 40-50% का करेक्शन मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। बट हाँ, टेक्निकल वाइज यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है, तो इसीलिए फ्रॉम नेक्स्ट डे ओनली स्टॉक में मोमेंटम के साथ तेज़ी आएगी, ये उम्मीद करना हम लोग के लिए गलत रहेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। आज 6% का तेज़ी हम लोगों ने देख लिया, 314 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है। मार्केट कैप 6,500 करोड़ का है, एंड स्टॉक पी 33 के आसपास दिख रहा है। एंड इनके अर्निंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो ठीक है, अर्निंग पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड पी रेशियो 80 के आसपास था, गिर के अभी 34 के आसपास आ चुका है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है, पहले जैसा शेयर होल्डिंग था वैसा ही शेयर होल्डिंग अभी भी दिख रहा है। अब चलिए डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे हम लोग जंप करते हैं। तो यहाँ पे लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के चार्ट में आप देखो तो सेम जो हम लोगों ने अभी रोसरी बायोटेक में देखा, वही सेम चीज़ लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में भी अप्लाई होता है। यहाँ पे जो बाइंग हुआ है उस बाइंग से कुछ भी वैसा प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। आप देख रहे हो ना किस तरीके से हम लोग जब चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो कितना पिक्चर क्लियर हो जाता है। इंट्राडे में दिख रहा है कि नहीं भाई स्टॉक 10% ऊपर उठ गया, स्टॉक 8% ऊपर उठ गया, बट चार्ट का जब टेक्निकल चार्ट ओपन करते हैं तो पता चलता है कि भाई यहाँ पे तो कुछ वैसा एक्साइटमेंट वाला पैटर्न बना ही नहीं है। यहाँ पे तो हम लोग को जल्दबाजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेटेंट व्यू भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, एंड यहाँ पे कोई भी वैसा नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बना है जिसको देख के हम लोग थोड़ा जल्दबाजी कर सकें। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है
कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। आज के दिन 3% का तेज़ी हम लोगों ने देख लिया, 785 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है। सबसे पहले इसके मेजर ओवरव्यू का समझिए। यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई, फिर करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे एक हाई का क्रिएशन हुआ, अगेन नीचे गिरा, फिर अगेन ऊपर गया एंड अभी ये रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो ओवरऑल ये बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है। दूसरा चीज़, अभी शॉर्ट टर्म के रेजिस्टेंस लेवल पे ये करंटली ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन एक्टिवेट होता है तो फिर ये डायरेक्टली आएगा सपोर्ट लेवल पे, एंड अगर सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होगा तब तो फिर ये डायरेक्टली इस मेजर सपोर्ट लेवल पे आने का चांसेस इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग ये सपोर्ट को देख के चलेंगे एंड इस रेजिस्टेंस को। तो ये दो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में किस तरीके का बिहेवियर है वो समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस पे ये गया, ऊपर से नीचे सेल ऑफ हुआ, फिर ऊपर गया, फिर टॉप से सेल ऑफ हुआ। समहाउ एम पैटर्न यहाँ पे बनने ही वाला था, एम पैटर्न यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला था। अगर ये सपोर्ट जो आप देख रहे हो ना, ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो जाता ना तो एम पैटर्न कंप्लीटली एक्टिव हो जाता। बट एम पैटर्न के नेकलाइन यानी सपोर्ट लेवल से ही बाइंग होता हुआ दिखाई दे रहा। बढ़िया बात है, यहीं से ये ऊपर जाता चला जाए एंड इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे तो फिर न्यू ऑल टाइम हाई हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और अगर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो फिर डायरेक्टली विद इन फ्यू वीक्स हम लोग को सपोर्ट पे आता हुआ दिखाई देगा, ये वाले नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे आता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पे जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है ये स्टॉक बुलिश है। जिस दिन ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तब जाके इसको बेरिश कंसीडर करना पड़ेगा। तो बढ़िया बात है, करंट लेवल से और ऊपर उठे, बढ़िया चीज़ है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे तब यहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई का भी हम लोग उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं। अगले स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नाम है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब यहाँ पे करंटली देखा जाए तो आज 10% का ज़बरदस्त मूवमेंट 949 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 16,400 करोड़ इनका मार्केट कैप है। अर्निंग के हिसाब से देखेंगे तो पी रेशियो में ठीक ठाक करेक्शन हो रहा है। 90 से गिर के इनका पी रेशियो 46 के आसपास आ गया है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में नो डाउट बड़े प्लेयर्स का तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही है, बट पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। एक्चुअली क्या है कि प्रोमोटर ने स्टेक अपना डाइल्यूट करा है, 49% से घट के इनका 22% हो गया। तो सारे प्लेयर्स ने स्टॉक को खरीदा है। एफआई 9% से बढ़ के 20% हो गया, डीआई का होल्डिंग 22% से बढ़ के 27% हो गया, पब्लिक का 19% से बढ़ के 29%। ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, यहाँ पे एफआई डीआई का भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन स्टॉक में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस लेवल पे ऑलरेडी एक बार शार्प बाइंग हो चुका है, इसी सेम लेवल पे फिर से एक बाइंग हैपनिंग हो रहा है। तो नो डाउट ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा हो सकता है इस करंट लेवल पे। हालांकि स्टॉक बुलिश कब बनेगा, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, एंड वो लंबा कंसोलिडेशन तो ये डेफिनेटली नहीं है, ये बहुत छोटा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है। बट हाँ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ये लेवल हम लोग के लिए प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगला और लास्ट स्टॉक जिसमें वीक क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा, उसके बाद इसको मैं बुलिश कंसीडर करूंगा, वो है सेनको गोल्ड। ये एक तगड़ा बेस बन रहा था अप्रॉक्स 1.5 ईयर्स से, एंड यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट समहाउ देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीक एंड होने में अभी 4 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं। वो 4 ट्रेडिंग सेशन के बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है कि नहीं, एंड वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी यहाँ से मैं देख लूँगा। उसके बाद इसको मैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंसीडर करूँगा। ठीक है, अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन सारे स्टॉक्स को लेके। कुछ स्टॉक्स प्रॉमिसिंग लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स में बाइंग होने के बावजूद कुछ खास मेरा अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। आप अपना व्यू बताइए। मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।